देखो, ये वही सबसेट वाला क्वेश्चन है जो मैंने आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन में ही बताया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जगह पर ये आता है। दो क्या है यहाँ पर, ए इज ए सेट कॉन्टेनिंग एन एलिमेंट्स, मतलब ए सेट है, उसके पास एन एलिमेंट्स होंगे। जैसे मान लीजिए ऐसे करके A1 A2 A3 से लेकर के AN, है ना। ए सबसेट P ऑफ ए इज चूजन एट रैंडम, इसका एक सबसेट हमने P बनाया। मान लो हमने P में कुछ एलिमेंट ले लिए होंगे, मान लो, ठीक। दिस सेट A इज रिकंस्ट्रक्टेड बाय रिप्लेसिंग एलिमेंट्स ऑफ P। देखो, कह रहे हैं P के एलिमेंट निकाल के फिर से A में डाल दिए, तो A को दोबारा कंस्ट्रक्ट कर लिया गया P के एलिमेंट्स को रिप्लेस करके, है ना। सेट A इज रिकंस्ट्रक्टेड बाय रिप्लेसिंग एलिमेंट्स ऑफ P, मतलब P के एलिमेंट दोबारा A में डाल दिए, A को फिर से बना लिया गया। ए सबसेट Q इज अगेन चूजन एट रैंडम, मतलब उसके बाद फिर से एक हमने सबसेट Q बनाया, ठीक है। फिर से हमने एक सबसेट Q बनाया, तो मतलब देखो दो सबसेट बनाए गए हैं। लेकिन जैसे एक सबसेट P बनाया, P के एलिमेंट फिर A में डाल दिए, फिर हमने Q बनाया। इसका मतलब सेम एलिमेंट P और Q दोनों में आ सकता है ना। सेम एलिमेंट P और Q दोनों में आ सकता है, ध्यान दो। क्योंकि Q जो बनाया वो एलिमेंट्स को A में वापस लिया, फिर हमने Q बनाया। तो इसका मतलब देखो ये हुआ, P और Q में कोई भी सेम एलिमेंट्स आ सकते हैं। जैसे A1 एलिमेंट अगर P में है तो वो Q में भी होगा, A2 अगर P में भी है तो Q में भी होगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर देखो इसने सबसेट के नाम दे दिए, इसका मतलब ये अनऑर्डर्ड है। अनऑर्डर्ड का मतलब P और Q को अलग अलग माना गया है ना, क्योंकि इसने नाम दे दिए। सॉरी ऑर्डर्ड है, नाम दे दिए तो मतलब ऑर्डर्ड है, ऑर्डर्ड, ठीक है। अनऑर्डर्ड का मतलब हो गया कि दोनों को एक जैसा माना गया, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो ये मैंने आपको डिफरेंस डिटेल से परमुटेशन कॉम्बिनेशन में समझाया था अभी, है ना। तो ये P और Q जो है ये ऑर्डर्ड है। ऑर्डर्ड का मतलब P और Q को अलग अलग माना गया है। जैसे अगर हम अनऑर्डर्ड बोल देते, अनऑर्डर्ड का मतलब P और Q दोनों सेम थे, दोनों में कोई अंतर नहीं समझ रहे हैं हम, है ना। यहाँ पर नाम देने का मतलब ही ये ऑर्डर्ड हो गए, मतलब ये जो है हमारे ऑर्डर्ड सबसेट्स हो गए, ऑर्डर्ड सबसेट, ध्यान देना, क्योंकि P और Q को हमने नाम दे दिया है इसीलिए, ठीक है। तो ये ऑर्डर्ड हो गए, मतलब P और Q दोनों में अंतर हम समझ पा रहे हैं, दोनों अलग अलग माने गए, ठीक है। देखो, अब जैसे पहले तो हम NS निकालें। NS का मतलब P और Q को बनाने के टोटल तरीके। तो देखो इसके दो तरीके मैंने बताए थे कि जैसे क्या होता है कि जैसे A में क्या हुआ, A में टोटल n एलिमेंट्स हैं, तो A के टोटल सबसेट्स कितने होते हैं, ये होते हैं 2n। अगर A में n एलिमेंट्स हैं तो क्यों होते हैं, क्योंकि n में से हम 0 भी ले सकते हैं, n में से 1 भी ले सकते हैं, n में से 2 भी ले सकते हैं ना। क्योंकि सबसेट का मतलब आप 0 एलिमेंट भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, तो इसका सम आता है 2n। तो ये A के टोटल सबसेट्स हुए। अब हमें यहाँ पर दो सबसेट्स सेलेक्ट करने हैं, तो मतलब दो सबसेट्स लेने हैं। तो अगर दो सबसेट लेने हैं, जैसे मान लो इसको K मान लिया, तो ये मत कर देना KC2, ऐसा नहीं। दो सबसेट लेने हैं तो KC2 नहीं, देखो एक एक करके दो लेने हैं। मतलब पहले हमने P बनाया तो K में से कोई एक, फिर Q बनाया तो K में से कोई एक, है ना। तो मतलब देखो ये क्या हुआ, KC1 तो K का स्क्वायर, K का स्क्वायर का मतलब 2n का स्क्वायर, मतलब 2n, मतलब 4n, मतलब KC2 मत कर देना, है ना, KC2 नहीं। क्योंकि दोनों ऐसा नहीं है कि कुल सबसेट्स बना के रखे उसमें से दो उठा लिए, ऐसा नहीं किया, है ना। अगर कुल सबसेट बना के रखे उसमें से दो उठा लिया तो समस्या ये होगी, फिर P और Q एक जैसे नहीं हो सकते। जैसे मान लो हमारे पास ये है, A है, A में मान लो A और B दो एलिमेंट्स हैं, इसके सबसेट्स क्या हो गए, इसके देखो सबसेट्स ये हो गए। अब इसके 4 सबसेट्स हैं, अब मैं कहूँ 4 में से 2 उठा लो, 4C2। तो अगर 4 में से 2 उठा लोगे तो एक सबसेट A हो सकता है, एक B हो सकता है, एक A हो सकता है, एक AB हो सकता है, ये केसेस आएंगे, है ना। कि देखो 4 में से तुमने कहा 2 उठा लिया, तो ये दोनों हो सकते हैं, ये दोनों हो सकते हैं, है ना।
कभी भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं आएगी कि दोनों सेम हो जाएं। ये पॉसिबिलिटी 4C2 में कभी नहीं आएगी, क्योंकि 4 में से तुम कोई 2 उठा लोगे। अब 4 में से तुमने 2 उठा लिए, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं आएगी कि दोनों एक जैसे सबसेट आ गए, क्योंकि कोई 2 उठाओगे तो 2 ये दोनों हो सकते हैं, ये दोनों हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है एक फाई हो एक बी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये पॉसिबिलिटी इस 4C2 में कभी नहीं आएगी, जबकि हमें यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी भी चाहिए है, क्योंकि दोनों सबसेट सेम भी हो सकते हैं, क्योंकि वो रिकंस्ट्रक्ट करके बनाए गए कि ए के एलिमेंट जो पी में आए उनको वापस ए में डाला, फिर हमने क्यू को बनाया, तो पी और क्यू एक जैसे भी हो सकते हैं। तो अगर हम 4 में से 2 उठा लेंगे तो वो पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए ऐसा नहीं किया गया कि KC2, ये मत समझना कि टोटल सबसेट्स के हैं, इसको हमने के मान लिया है ना, टोटल सबसेट्स के मान लिए, तो ये मत समझना कि KC2, ये यहाँ पर नहीं होगा। क्या है, पहले के में से एक सबसेट बनाया KC1, है ना, पहले जो के सबसेट्स थे उनमें से एक को उठाया KC1, फिर एलिमेंट वापस डाल दिए, फिर टोटल सबसेट बनाए, फिर एक को उठाया। तो यहाँ पर बारी बारी से उठाया गया, क्योंकि यहाँ पर ऐसे केसेस भी चाहिए हैं जहाँ पर ए और बी दोनों सेम हो जाए। तो इसीलिए पहले एक उठाया KC1, फिर दूसरा उठाया, क्योंकि टोटल सबसेट्स हमारे के थे ऐसा मैंने मान लिया। तो पहले के में से एक उठाया P KC1, फिर दूसरा उठाया KC2, तो KC1 की वैल्यू k का स्क्वायर हो गया, k मतलब ये आंसर आ गया, देखो 4 की पावर NS आ गया। देखो ध्यान दो, अब जैसे यही चीज हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ध्यान दो, देखो यही बात हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखो जैसे मान लो एक एलिमेंट AI है, AI, अब ऐसा हो सकता है AI P में जाए और Q में नहीं जाए, है ना, ऐसा हो सकता है, या ऐसा हो सकता है AI P में नहीं जाए और Q में जाए, ऐसा हो सकता है AI P और Q दोनों में जाए, और ऐसा हो सकता है AI ना तो P में जाए और ना Q में जाए। तो मतलब AI के 4 तरीके हैं। AI मतलब कोई भी, जैसे मान लो A1 है, तो A1 के 4 तरीके हो गए कि P में रखो Q में ना रखो, P में ना रखो Q में रखो, P और Q दोनों में रखो या दोनों में ना रखो। इसी प्रकार A2 के भी 4 तरीके हो गए, इसी प्रकार AN के भी 4 तरीके हो गए, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, देखो 4 की पावर n हो गए। तो ये सबसेट को उठाने के तरीके देखो, ये ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, है ना। इसको हम ऐसे ऐसे किसी भी तरीके से देखो यहाँ पर निकाल सकते हैं, ध्यान दो, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट को रखने के 4 तरीके हैं, ठीक है। तो इसलिए NS हमारा 4 की पावर n हो गया। देखो ये NS ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो कुल मिला के NS 4 की पावर n हो गया। देखो पहले पार्ट में कह रहे हैं P और Q डिसजॉइंट होंगे, मतलब कि देखो पहले पार्ट को देखें तो NE चाहिए, प्रोबेबिलिटी के लिए NE चाहिए। डिसजॉइंट का मतलब ये हुआ कि वो एलिमेंट अगर P में है तो Q में नहीं होगा, या अगर Q में है तो P में नहीं होगा, या हो सकता है दोनों में ना हो। अगर मान लो हम एलिमेंट्स को दोनों में से किसी में ना रखें, है ना, तब भी वो P और Q क्या हो जाएंगे, बोलो डिसजॉइंट हो जाएंगे, ध्यान देना। तो मतलब अब हर एक एलिमेंट के 3 तरीके हैं कि P में रखो Q में ना रखो, या Q में रखो P में ना रखो, या दोनों में ना रखो। तो हर एक एलिमेंट के 3 तरीके हैं। तो क्या हुआ, देखो A1 के भी 3 वेज हैं, A2 के भी 3 वेज हैं, और AN के भी 3 वेज हैं। तो टोटल वेज कितने हो गए, देखो NE ये हो गया 3 रेज़ टू दी पावर n, ये NE हो गया, और NS है 4 टू दी पावर n। तो आंसर आ गया 3 टू दी पावर n अपॉन 4 टू दी पावर n। अगर P और Q डिसजॉइंट होंगे तब, ध्यान देना, ये पहले पार्ट का आंसर आ गया कि P और Q डिसजॉइंट होंगे, ठीक है। देखो है ना, ये पहले पार्ट का NE, NS सबके लिए ही रहेगा। देखो दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट है कि P और Q को इक्वल रखना है।
तीसरा पार्ट क्या है, P एंड Q हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। देखो इक्वल में और सेम नंबर ऑफ एलिमेंट में अंतर है। देखो जैसे मान लो मैंने एक सेट P लिया और ये लिया A B C और Q लिया मान लो B C D। अब देखो दोनों में एलिमेंट्स का नंबर तो इक्वल है, लेकिन दोनों आपस में इक्वल नहीं कहे जाएंगे। दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि दोनों आपस में बराबर हो गए, ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम कह सकते हैं। देखो अब जैसे मान लो P में अगर ये है A B C और Q में भी एग्जैक्टली यही एलिमेंट्स हैं, तो हम कह सकते हैं दोनों आपस में इक्वल हो गए, है ना। P में भी देखो 3 एलिमेंट्स हैं और एलिमेंट भी वही है। मतलब इक्वल हम तब कहेंगे जब एलिमेंट्स का नंबर भी सेम हो और एग्जैक्टली एलिमेंट्स भी सेम हो, तब हम इक्वल कहेंगे। तो यहाँ पर हम कहेंगे P और Q इक्वल हैं, जबकि यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है लेकिन इक्वल नहीं है, तो दोनों में अंतर है, ध्यान देना। सेकेंड में हमें P और Q को इक्वल रखना है। तो ध्यान दो, इक्वल का मतलब कि अगर कोई एलिमेंट P में आ रहा है तो वो एलिमेंट्स Q में भी आ रहा है। ध्यान दो, सेकेंड पार्ट में हमें इक्वल करना है। ध्यान दो, इक्वल। देखो मतलब जैसे A1 है, अगर P में रखा तो Q में भी रखना है ना। मतलब A को दोनों में रखना है, A1 को। या फिर हम किसी में ना रखें, ना तो P में रखें और ना Q में रखें। तो हर एक एलिमेंट के 2 तरीके हैं, या तो दोनों में रखो या किसी में ना रखो। ठीक, तो क्या हुआ, A1 के 2 वेज हैं, A2 के भी 2 वेज होंगे और AN के भी 2 वेज होंगे। तो देखो इस केस में NE क्या हो गया, 2 रेज़ टू दी पावर n, और NS यही है 4 टू दी पावर n, और NE अपॉन NS हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, है ना। तो इसमें क्या हुआ, हर एलिमेंट के 2 तरीके हैं, या तो दोनों में रखो या किसी में ना रखो। ठीक है, तो इसीलिए 2 2 2 2 2 की पावर n, देखो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का NE आ गया। देखो थर्ड क्या है, P एंड Q हैव इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देखो थर्ड में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देखो अब कैसे करेंगे, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को दो कैसे करेंगे, इसको लिखो जरा, मिटाना है, इसको लिखो। देखो इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दो जरा यहां पर। देखो जैसे हो सकता है, अब देखो ये जो थर्ड पार्ट जो है ना, ये वाला P एंड Q है इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब इसमें क्या है, देखो n एलिमेंट्स हैं। हो सकता है हम 0 एलिमेंट P में लें और 0 Q में लें, या और यानी प्लस हो सकता है एक P में लें एक Q में लें, एंड, है ना। और 2 P में लें 2 Q में लें, और सभी के सभी P में लें सभी के सभी Q में लें, है ना। मतलब हो सकता है n में से 0 एलिमेंट P में रखें और 0 एलिमेंट Q में रखें, ठीक है। या हो सकता है 1 एलिमेंट P में रखें और 1 ही Q में रखें, या हो सकता है 2 P में रखें 2 Q में रखें। तो मतलब देखो ये हमारा NE आ गया। क्या आ गया, ये हो गया NC0 का स्क्वायर प्लस NC1 का स्क्वायर, NC2 का स्क्वायर, NCN का स्क्वायर। देखो ये हो गया 2NCN। देखो ये हमारा NE आ गया, NE। बताया मैंने था अभी कि बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के स्क्वायर्स का सम कितना होता है, 2NCN होता है। ये मैंने अभी देखो आपको बताया था। तो देखो ये NE आ गया और NS हमको मालूम ही है 4 की पावर n है, तो NE अपॉन NS से हमें क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, है ना। तो ध्यान रखना P इक्वल टू Q और P एंड Q हैव इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दोनों बातों में अंतर है। ठीक है, लिखो बच्चों ध्यान से इसको जरा।